हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स देखिए, ये हमने 3 और 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाई है। उसके लिए ये मैंने वर्धमान की वूल ली है, रेड कलर की वूल है ये मेरी। और अब मैं इसमें 15 चैन बनाऊंगी। उसके लिए मैंने एक नोट लगा लिया है और हम इससे 15 चैन बनाएंगे। ये एक चैन ले लिया मैंने, ये 2 3 4 5, इस तरह से मैंने देखिए 15 चैन बनाने के बाद 2 चैन एक्स्ट्रा ली, यानी कि अब हमारे पास 17 चैन हो गई हैं। अब मैंने 2 चैन को स्किप करके तीसरी चैन में एक डबल क्रोशिया बनाया है। फिर उससे अगली चैन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उससे अगली चैन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से इस लाइन को हम एक एक डबल क्रोशिया बना के पूरी करेंगे। ये देखिए 15 डबल क्रोशिया मैंने बना लिए, ये लाइन हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम 2 चैन लेंगे और 2 चैन लेने के बाद हम इसमें भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसमें हमें एक बात का ध्यान रखना है। तो देखिए ये 2 चैन ले ली मैंने और अब मैं हर एक चैन में पहली चैन को छोड़ने के बाद जितनी भी मेरी ये चैन है, हर चैन में मैं 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। फर्स्ट में और लास्ट में हम जो है एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। बाकी सब चैनों में हम 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए चलेंगे। बस पहली चैन में हमने जो 2 की चैन बनाई है वो एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे हम, और उसके बाद हर चैन में हम 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए चलेंगे। और लास्ट वाली चैन में भी हम एक डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। और बीच की जितनी चैन है सब में मैंने 2-2 डबल क्रोशिया बनाए। पहली और आखिरी चैन में मैंने एक ही डबल क्रोशिया बनाया है। अब हम फिर इसको पलट लेंगे अपने वर्क को, और पलटने के बाद इसमें 2 चैन ले लेंगे। अब इस लाइन में हमें क्या करना है कि हमें हमने एक डबल क्रोशिया ले लिया और एक ये हमने 2 चैन ले ली और एक डबल क्रोशिया ले लिया। तो हमारे पास ये 2 चैन में 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब हम एक चैन में एक डबल क्रोशिया लेंगे और तीसरी चैन में हम 2 डबल क्रोशिया लेंगे। इस लाइन को हम इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। 2 चैन में हम एक डबल क्रोशिया लेंगे और तीसरी चैन में हम 2 डबल क्रोशिया लेंगे। इस तरीके से हमें ये लाइन कंप्लीट करनी है। एक में 2 एक में 1 फिर 2 फिर 1 फिर 2, इस तरीके से हम ये लाइन पूरी कर लेंगे। देखिए ये मेरी लाइन पूरी हो गई है। अब मैं इसको पलटूंगी और फिर 2 चैन ले लूँगी। और ये जो हम 2 चैन लेते हैं इसको भी हम एक डबल क्रोशिया काउंट कर लेते हैं। अब देखिए मैंने ये 2 चैन ली, फिर एक डबल क्रोशिया, 2 3 4 और ये 5, पाँचवीं हमारी ये हो गई। 1 2 3 4 5। जब हम ये 5 बना लेंगे, 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं हमें, उसके बाद हम 9वीं चैन पर 8 चैन हम स्किप कर देंगे और जो 9वीं चैन है उस पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए हमारी ये बाजू निकल आई चोली की। और 9वीं उस पर एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद चैन पे हम बैक साइड में 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 हो गए हमारे, ये 3 4, इस तरह से मैं ये 10 डबल क्रोशिया बनाए। 10 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर हम 8 चैन को काउंट करके 9वीं चैन पे हम फिर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारी दूसरी साइड की भी स्लीव निकल आएगी। इस तरह से हमारी ये स्लीव्स निकल आई। और लास्ट में फिर हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हमने स्टार्टिंग में 5 डबल क्रोशिया बनाए थे, इसी तरह से हमें लास्ट में भी 5 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। ये देखिए ये लास्ट हमारा 5वां डबल क्रोशिया हो गया। ये हमारी पूरी हो गई लाइन। अब देखिए इसको मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। इस तरीके से ये हमारी चोली बनके तैयार हो गई। ये पूरी चोली हमारी बनके तैयार हो गई है, जिसमें मैंने सामने के जो फ्रंट साइड है उसमें मैंने 5 डबल क्रोशिया लिए हैं और बैक साइड में मैंने 10 डबल क्रोशिया लिए हैं। अब देखिए हम इसमें जो है एक लाइन और बनाएंगे, वो हम सिंगल क्रोशिया की बनाएंगे। देखिए एक चैन लेंगे और हर चैन में मैं एक सिंगल क्रोशिया
लेती चली जाऊंगी। हर चेन में हमें सिंगल क्रोशिया लेना है। इस तरीके से हम ये लाइन कंप्लीट करेंगे। ये लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। अब जो है हम इसमें जो हमारा ये पहली वाली चैन है, जो हमने एक चैन ली थी, उसके अंदर क्रोशिया को डाल के स्लिप स्टिच से इसको यहाँ जॉइन कर देंगे। ये हमने जॉइन किया। एक चैन लेंगे और चैन लेने के बाद मैं यहाँ पे इसे कट कर दूँगी। ये हमारी चोली तैयार हो गई। यहाँ से मैंने इसे कट किया और इस धागे को हम ऊपर निकाल लेंगे तो ये हमारी कंप्लीट हो गई। ये देखिए पूरी चोली बन के आ गई हमारी ये एक। अब हमें इसमें घेर बनाना है। घेर बनाने के लिए मैं इसमें वाइट कलर का यूज़ करूँगी और साइड से हम स्टार्ट करेंगे। फ्रंट से स्टार्ट नहीं करेंगे, साइड से स्टार्ट करेंगे। पहले हम एक जो है नोट लगा लेंगे। नोट लगाने के बाद हम इसमें इसको अटैच करेंगे। पांचवा जो है हमारा ये क्रोशिया स्टार्टिंग से गिन लेंगे। जो पांचवा क्रोशिया आएगा हमारा डबल क्रोशिया, उसके ऊपर ही हमें उसकी चेन पर ही इसको अटैच कर देना है। और ये हमारी जो स्लीव बनी है उसका साइड का हिस्सा है। अब यहाँ पे मैं 3 चैन बनाऊंगी, 2 और 1 बन चुकी है हमारी। आप 2 चैन भी बना सकते हैं, नहीं 2 ही बनाई है मैंने, 3 नहीं, सॉरी 2 ही हैं। और इसी में जिसमें मैंने ये 2 चैन बनाई है, जहाँ मैंने इसको अटैच किया है, वहाँ पे ही मैं एक डबल क्रोशिया लूँगी तो हमारा एक चैन में 2 डबल क्रोशिया हो गए। इसी तरह से नेक्स्ट में भी मैं 2 डबल क्रोशिया बनाऊँगी। एक बनाया हमने, फिर एक और बनाएंगे। ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब इससे अगली वाली में भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक और एक और ये जो हमने धागा जिससे हमने अटैच किया है, इसको हम साथ लेते जाएंगे तो ये हाइड हो जाएगा। इसको हमें साथ लेके चलना है और इस तरह से हम इस राउंड को पूरा करेंगे। ये देखिए ये मैंने राउंड कंप्लीट कर लिया है और ये हमारा घेरा बन के आ गया है। और अब हम राउंड के एंड में आ गए। एंड में हम जो ऊपर वाली हमारी चैन है सबसे फर्स्ट वाली, उससे हम स्लिप स्टिच से इसको जॉइन कर देंगे। फिर हम 2 चैन लेंगे। 2 चैन लेने के बाद ये हमने हर चैन पे 2-2 डबल क्रोशिया लिए थे, लेकिन अब की बार हमें 2 डबल क्रोशिया हर चैन पे नहीं लेने। अब जैसे हमने ये 2 की चैन लिए तो इसको अब हम 1 डबल क्रोशिया काउंट करेंगे और यहाँ पे हम अगली चैन में 2 डबल क्रोशिया लेंगे। मतलब हम एक चैन में 1 डबल क्रोशिया और एक चैन में 2 डबल क्रोशिया, इस तरीके से लेते हुए चलेंगे। हर चैन पे हमें ध्यान रखना है, एक चैन पे हमें 1 डबल क्रोशिया लेना है और दूसरी चैन पे हमें 2 डबल क्रोशिया लेने हैं। इसी तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट करते जाएंगे। ये देखें, ये राउंड हमें इसी तरह पूरा करना है। 2 1 2 1 इस तरीके से 1 2 1 2 का हमें करना है। ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। 2 राउंड हमने घेर के कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे तीसरा राउंड। तीसरा राउंड भी देखिए एंड में हम इसको यहाँ स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे। फिर हम 2 चैन लेंगे। अब इस राउंड में हमें क्या करना है, एक तो हमारा ये डबल क्रोशिया काउंट हो गया जो हमने 2 चैन ली थी। फिर हम अगले में भी 1 डबल क्रोशिया और लेंगे, यानी 2 डबल क्रोशिया हमारे 2 चैन में
और एक एक डबल क्रोशिया 2 चेन में लिया हमने, और एक डबल क्रोशिया में हमने एक चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया लिए, यानी एक एक फिर 2 फिर एक एक फिर 2, इस तरीके से हमें चलना है। एक चेन में 2 डबल क्रोशिया और एक एक 2 अलग अलग चेन में एक एक डबल क्रोशिया करते हुए हमें चलना है। इससे पहले वाले राउंड में हमने एक डबल क्रोशिया फिर 2 डबल क्रोशिया फिर एक डबल क्रोशिया लिया था। इसमें हमें एक एक डबल क्रोशिया फिर 2 डबल क्रोशिया फिर एक एक डबल क्रोशिया फिर 2 डबल क्रोशिया, इस तरीके से इस राउंड को लेके चलना है। इसमें हम अलग अलग डबल क्रोशिया लेंगे और एक में एक लेंगे, इस तरीके से हम चलेंगे, यानी कि 2 फिर एक एक फिर 2 फिर एक एक फिर 2 फिर एक एक, इस तरह से चलते हुए हमें ये राउंड कंप्लीट करना है। हमारा ये राउंड भी कंप्लीट हो गया, 3 राउंड हो गए। अब हम चौथा राउंड स्टार्ट करेंगे। चौथे राउंड में हमें 3 अलग अलग चेन में डबल क्रोशिया 3 लेने हैं, 3 2 3 2, इस तरीके से चलना है, यानी कि हर राउंड में हम एक एक डबल क्रोशिया बढ़ाते जाएंगे। अब मैंने 3 ले लिए ये, फिर इसमें अब मैं 2 बनाऊंगी, 1 2 3 4। अब इसमें मैं 2 बनाऊंगी, 1 और ये 2, 1 4 के बाद बनाए हैं 1 2 3 4 फिर 2, इस तरह से इस राउंड को हम कंप्लीट करेंगे। ये हमारा 4 राउंड कंप्लीट हो गए। हमें इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है फ्रेंड्स, जो हमारा चौथा राउंड है, कि जो हमारा अगला डिज़ाइन बनेगा वो 4-4 की चेन पर बनेगा। तो हमें इस पूरे राउंड में 4-4 के हिसाब से चेन बनानी है, और हमें ये देख लेना है कि अगर 4-4 का हिसाब नहीं बच रहा है तो हमें एंड में आके 4-4 बना देना है। यानी मेरे लास्ट में सिर्फ 2 चेन बच रही थी, तो मैंने एक चेन में 2 डबल क्रोशिया करके इस तरीके से मैंने 4 चेन बनाई है। मतलब कि हमें 4 चेन डिज़ाइन में हमें 4 चेन चाहिए एक डिज़ाइन में, तो हमें उस हिसाब से आखिरी राउंड को लेते हुए चलना है कि हमारी 4-4 की चेन का हिसाब बैठ जाए। उस तरह से हमें ये लास्ट वाला राउंड कंप्लीट करना है। ये मेरा राउंड कंप्लीट हो गया है, 4 मैंने राउंड बना लिए हैं इसके। अब हम इसमें जो है इसको एक चेन लेके इस धागे को कट कर देंगे। ये हमने कट कर दिया। अब मैंने रेड कलर का धागा लिया है, जिससे कि मैं इसका अगला राउंड स्टार्ट करूँगी, जिसमें कि हमें डिज़ाइन बनाना है। ये मैंने एक नोट लगा लिया है। इसमें नोट लगाने के बाद आप इसको कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, जहाँ आपने इस राउंड को कंप्लीट किया है वहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। तो इसको हमने इसमें अटैच किया और इसको अंदर ले लिया, और यहाँ पे देखिए 3 चेन बनाऊंगी मैं। 1 हो गई, 2 3 चेन बनाने के बाद जहाँ से हमने इसको अटैच किया है, जिस चेन के अंदर, उसी चेन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, और ये वाला धागा हम साथ लेते हुए चलेंगे, जिससे कि ये हाइड हो जाए इधर की साइड। ये हो गया। अब जो हमारा इसमें लूप बना है, देखिए हमने 3 चेन ली, एक डबल क्रोशिया बनाया, और बीच में हमारा एक लूप बनके तैयार हो गया। फिर हमने 2 चेन ली, और इस लूप के अंदर हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। देखिए ये हमारे 5 और एक हमने 2 की चेन ली थी, तो ये हमारे 6 डबल क्रोशिया हो गए। अब हम 3 चेन को स्किप करके चौथी चेन में हम इसको डाल के स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे।
यहाँ पे मैं इसे स्लिप स्टिच से जॉइन कर दूँगी। ये हमारा एक बन गया। इसी तरह से अब हम यहाँ पे चैन लेंगे 2 और यहाँ पे मैं डबल क्रोशे से इसी में बनाऊँगी जिसमें मैंने ये चैन लिए हैं और स्लिप स्टिच से जॉइन किया है। फिर यहाँ पे हम जैसे हमने पहले किया था, यहाँ 2 चैन ली और इसके अंदर हम 5 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये 3 हो गए। पाँच। उसके बाद फिर हम 3 चैन को स्किप करेंगे और चौथी चैन में हम इसको जॉइन कर देंगे। चौथी में जॉइन कर देना है, इसके अंदर लेके। इसी तरह से इस राउंड को हमें पूरा करना है। ये 2 बन गए हमारे। फिर हम ऐसी चैन लेंगे, फिर एक डबल क्रोशे बनाएंगे 3 चैन लेने के बाद। फिर इसमें हम 5 डबल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरह ये राउंड कंप्लीट करेंगे हम पूरा। देखिए ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। हम राउंड के एंड में आ गए हैं। इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बन के आया है जैसा कि आपको इसमें दिखाई दे रहा है। अब हम जहाँ से हमने ये स्टार्ट किया था उसी चैन के अंदर हम इसको स्लिप स्टिच से जॉइन करेंगे। यहाँ पे ये हमने इसको जॉइन कर दिया है। ये पूरा बन गया हमारा। फिर हमने यहाँ एक चैन ली और यहाँ पे हम धागे को कट कर देंगे। ये देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें फिर से वाइट धागा जो है, वाइट वाला वूल, वो यूज़ करेंगे। अब हम इससे डिज़ाइन बनाएंगे। तो हमें इसमें एक नोट लगा के जो हमारा रेड वाला धागा है उसके जो होल है, जो लूप है, उसके अंदर इसको लेके इसे उससे अटैच कर देना है। रेड वाले धागे को थोड़ा सा पीछे की तरफ खींचेंगे। अब इसमें मैं 3 चैन बनाऊंगी। रेड धागे को खींच के इसको टाइट कर देना है जिससे कि ये इसमें टिका रहे। और ये जो हमने बनाया था इसमें जो एक हमने ये लूप बीच में हमारे जगह बन गई है, 5 डबल क्रोशे बनाए थे हमने, वहाँ पर अब हम वाइट कलर से इसके अंदर 5 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये हमारे बन गए। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जो हमारा फर्स्ट वाली चैन है, जहाँ हमने ये 2 चैन ली थी, इसकी जो ऊपर वाली चैन है जो उसमें हमको क्रोशे को ऊपर की तरफ अंदर डालना है इस तरीके से। और इसके बाद हम इसको लेके इस वाले लूप को लेंगे और यहाँ से निकाल देंगे उस चैन में से। ये हमारा एक पफ तैयार हो गया। उसके बाद 2 चैन लेंगे। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, 2 चैन लेने के बाद
जो इसकी हमने ये स्टार्टिंग में चैन ली थी और जो ये डबल क्रोशिया है इसके सेंटर में, हमें इसकी चैन में नहीं, जो बीच में स्पेस है उसके अंदर से क्रोशिया को लेना है। और जहाँ हमने ये डबल क्रोशिया ख़त्म किए थे, जो लास्ट वाला बनाया था, उसके बीच में ये जो जगह है यहाँ से हम क्रोशिया को डालेंगे और पीछे की साइड से हम वाइट वाला वूल जो है इसको ले लेंगे और लेके हम पीछे की तरफ निकाल देंगे। इस तरीके से निकालने के बाद हम इसको इस तरह से जॉइन कर देंगे। ये हमारा एक बन के आ गया। इसी तरह से हमें नेक्स्ट वाला लेना है। जो ये नेक्स्ट है सेकंड वाला, इसके बीच में निकालना है, चैन के अंदर से नहीं निकालना है फ्रेंड्स। जो हमने ये लूप बनाए हैं बीच में जो स्पेस है इसकी, उसमें से निकालना है और उसके बाद हमें इसको कर लेना। 2 हो गए। इसी तरीके से अब हम तीसरा लेंगे, इसके अंदर से डालेंगे, फिर पीछे से लेंगे, फिर इसको अंदर की तरफ निकालेंगे और फिर इसको ले लेंगे। अब चौथा ले रहे हैं हम, पीछे से निकाला और ले लिया। 4 हो गए। अब एक लास्ट रह गया है 5वां, इसको भी हम इसी तरीके से निकाल लेंगे। ये देखिए ये बन के आ गया हमारा। अब हम जो नेक्स्ट वाला है इसके अंदर लेंगे और स्लिप स्टिच से इसमें जॉइन कर देंगे। ये हमारा डिज़ाइन बन गया। मैं एक बार और आपको बता देती हूँ। 3 चैन ली, इसके अंदर हमने 5 डबल क्रोशिया बनाए। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फर्स्ट वाली चैन के अंदर हम डालेंगे क्रोशिया को और इस तरीके से हम लूप को इसके अंदर से निकालेंगे। ये हमारा पफ तैयार हो गया। अब यहाँ पे हम 2 चैन लेंगे। 2 चैन लेने के बाद जैसे हमने पहले वाले में किया था, जो हमने ये चैन बनाई है और इधर डबल क्रोशिया के बीच में जो स्पेस है इसमें से हम क्रोशिया को निकालेंगे और जहाँ हमने ये डबल क्रोशिया ख़त्म किए थे, 5वां बनाया था, उसके बीच में जो स्पेस है वहाँ से हम वूल को लेंगे, पीछे की तरफ ले लेंगे और पीछे की तरफ लेके हम इसको इस तरह से दोनों को निकाल देंगे। ये हमारा इस तरह से एक बन गया। इसी तरह से हम सेकंड वाला बनाएंगे। ये वाला जो है फिर पीछे से हम इसको सेकंड वाले में लेंगे, जहाँ स्पेस है इसमें लेके फिर हम नीचे से निकालेंगे यहाँ से। फिर हम वूल को लेंगे, पीछे की साइड लेंगे, फिर हम इस तरीके से इसको इसमें से निकाल देंगे। 2 बन गए हमारे ये। फिर हम तीसरा बनाएंगे, थर्ड वाला जो है ये। फिर हम इसको पीछे की तरफ से लेंगे क्रोशिया को यहाँ से, फिर नीचे से निकालेंगे इसके जो ये जगह है, वूल को लेके पीछे की साइड ले जाएंगे और हम इस तरह से दोनों लूप को एक साथ निकाल देंगे। फिर हम इसके अगले वाले में लेंगे, 4th में, फिर नीचे से निकालेंगे, फिर पीछे से लेंगे, फिर इसको ऐसे कर देंगे। फिर एक और रह गया अभी हमारा 5th, उसको भी हम इसी तरह से निकाल लेंगे। इसमें डाला, नीचे से लिया और निकाल दिया। ये थोड़ा सा टाइट हो जाता है तो लूप थोड़े निकालने मुश्किल हो जाते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमारा ये बन के आ गया। इसी तरह हमें इसका पूरा राउंड कर देना है। अब हम नेक्स्ट में भी इसी तरीके से करेंगे और ये राउंड हम कंप्लीट कर लेंगे इसी तरह से। देखिए ये हम राउंड के एंड में आ गए। राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। एंड में भी हमें क्या करना है कि बिल्कुल जहाँ हमने स्टार्ट किया था वहीं हम स्लिप स्टिच से इसको जॉइन कर देंगे। एक चैन लेके हम यहाँ पे धागा कट कर देंगे। धागा थोड़ा लंबा छोड़ें जिससे कि उधड़ने का डर नहीं रहता है। ये हमारा पूरा राउंड कंप्लीट हो गया। ये देखिए कितना सुंदर बन के आया है।
कितना अच्छा लग रहा है। ये पूरा राउंड बनने के बाद बहुत ही प्यारा लग रहा है फ्रेंड्स। थोड़ा सा ये डिज़ाइन इस टाइप का है कि ये थोड़ा ऊपर को आ रहा है, लेकिन ये सुंदर बहुत लग रहा है और ठीक हो जाएगा। ये आप इसको ढंग से सेट करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। अब देखिए ये रखने के बाद तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब हम इसमें रेड कलर से चारों तरफ इसके एक राउंड बनाएंगे। इसकी हमने एक नोट लगा ली रेड कलर से। नोट बनाने के बाद ये देखिए नोट तैयार करके हम इसको ऊपर से इस तरह से क्रोशे को आप किसी भी साइड से स्टार्ट कर सकते हैं। इसको इसके अंदर डालेंगे, पीछे से हम लूप को लेंगे और ऊपर की साइड निकाल लेंगे। फिर हम जो ये हमारा एक जो ट्रेवल है जो हमने डबल क्रोशिया बनाया है उसको ऊपर लेंगे, उसके आगे से इस तरह से निकाल देंगे। फिर हम अगले वाले डबल क्रोशिया के अंदर करके पीछे की साइड जाएंगे, वहाँ से धागे को लेंगे और फिर इस लूप में से निकाल देंगे। फिर हम नेक्स्ट में भी ऐसे करेंगे। इसी तरह से हमें करते हुए आगे बढ़ते जाना है। हर डबल क्रोशिया के आगे से लेना है धागे को और लूप में से निकालते जाना है। इस तरह से हमारा ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ये किस तरह से आता जा रहा है। पीछे से डालिए और निकाल दीजिए। इस तरीके से आपने हर डबल क्रोशिया के आगे से डाला और निकाल दिया। ये देखें, और इस तरह से ये राउंड आप कंप्लीट कर लें। फिर हमने डाला, फिर निकाल लिया इधर से, फिर हमने डाला, फिर लूप को लिया और निकाल दिया। ये राउंड हमारा इस तरह कंप्लीट हो जाएगा। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। पीछे की साइड आने के बाद हम इसमें पीछे लेके इसको यहाँ पर बंद कर देंगे। एक पीछे लूप में लेके इसको अंदर कर दीजिए जिससे कि ये निकले ना, और एक यहाँ पे हम निकालने के बाद चैन लेंगे और यहाँ कट कर देंगे। धागे को यहाँ पे हमने काट दिया। ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये देखें कितना प्यारा, कितना सुंदर बन के आया है हमारा ये वाला जो भगवान जी की, हमारे लड्डू गोपाल जी की ड्रेस है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है बनने के बाद। इसका लुक ही कुछ अलग तरह का आ रहा है। और ये जो पीछे जितने भी ये धागे निकले हुए हैं इन सबको हम क्रोशे से अंदर की तरफ एडजस्ट कर देंगे, और एक्स्ट्रा जो भी धागे हैं उनको आप कट कर दीजिएगा एडजस्ट करने के बाद। अब हमारा ये पूरा बन के तैयार हो गया। ये हमारे 3 और 4 नंबर के गोपाल जी की ड्रेस है। बहुत ही प्यारी लगेगी। आप बनाइएगा, बनाने के बाद अपने गोपाल जी को पहनाइएगा। इसका लुक इतना सुंदर आया है, इतना प्यारा बन के आया है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स देखिए मैं और भी आगे इस तरह की प्यारे प्यारे डिज़ाइंस की, अच्छे अच्छे डिज़ाइंस की ड्रेसेस डालती रहूँगी। तो फ्रेंड्स मेरे को कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी ये ड्रेस कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक ज़रूर कर दें। और ये जो हमने इसमें रेड कलर का राउंड बनाया है चारों तरफ, ये कितना अच्छा लग रहा है। और अगर आप चाहें तो इसको बनाएं और ना चाहें तो नहीं भी बनाएं। तो फ्रेंड्स चलिए बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा आगे की वीडियो के लिए। नमस्कार।